है, उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेटली इस चीज़ को मदद कर रहे थे 5 अगस्त को, और जैसा दुल्ला साहब ने कहा कि वो चाहते थे कि 5 अगस्त का जो फैसला है वो उनके हाथ हो असेंबली में, तो वही हो रहा है असेंबली में और कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी के में जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, बेड़ा गर्क हमारा, 1 लाख लोग, आज क्या लोग बंद नहीं है? क्या असेंबली में कोई बात हुई? आज क्या नौजवानों के खिलाफ केस नहीं हो रहे? कोई बात कर रहा है उसके लिए? आज क्या प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स नहीं हो रही है? आज क्या एम्प्लॉयज टर्मिनेट नहीं हो रहे? आज क्या लोगों के पासपोर्ट इंपाउंड नहीं हो रहे? आज क्या वेरिफिकेशन की वजह से हमें नहीं रोक रहे? आज क्या यहाँ ठेकेदार परेशान नहीं है? आज क्या डेली वेजर सड़कों पे नहीं है? ऐसा क्या हो गया? 5 साल जो सब खराब था कि आज हुकूमत 50 MLA लेकर खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? अगर आपने 5 अगस्त 2019 में कोई डील की है, आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए। हम नहीं बोलते, फारूक साहब हम सबके बड़े हैं, हमें भी उम्मीदें हैं, हमने भी वोट दिए हैं। मुझे बताइए, इस वक्त उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट दिया जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, जो बाइकआउट के साथ थे, और बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऐसी चीज़ की है तो उन्हें कौम को क्लियरली बोलना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी, किस चीज़ पे मबनी थी। हमने अलायंस किया, हमने अलायंस में क्लियरली एजेंडा ऑफ अलायंस ड्राफ्ट किया, कोई अंडरग्राउंड चीज़ नहीं थी। ये जो खुफिया चीज़ें हैं, जो दुल्ला साहब एक इंटेलिजेंस चीफ रहे, दो बड़े महकमों में रहे, तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही है, मुझे लगता है इस पर माफ़ी से नेशनल मुसलमानों को जिस दिन मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, अगर वज़ीर आला असेंबली में नहीं रहेंगे और फिर वहाँ से जिस दिन उमर साहब जम्मू आए, उन्होंने PDP की मुखालफत की। क्या वक़्फ़ की बिल PDP ने की? महबूबा जी चीफ मिनिस्टर है, क्या उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की? तो गर्ज हमें ये कहना है कि आज मुसलमानों को एक नज़र थी कि मस्जिदों पर, ज़ियारतों पर, दरगाहों पर दावत, तो हमें खड़ा होना चाहिए। इशू टुडे अबाउट वक़्फ़ इज़ नॉट अबाउट ट्रांसपेरेंसी, इट्स नॉट अ रियल एस्टेट इशू, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी इशू, इट्स नॉट अ लैंड डिस्प्यूट, दिस इज अ इशू ऑफ फेथ and beliefs. Yes. What we are saying that Muslims should be the custodians of their mosques, of their shrines. Like Muslims are not allowed to be custodians of churches in this country, temples. So we are not transparency. हम भी तो ला सकते हैं, मुसलमान भी तो काबिल है। अगर हजारों साल हम इस प्रॉपर्टी को दिफा कर रहे हैं, हम भी तो ट्रांसपेरेंसी के that the Muslim properties and Muslim legacies, Muslim heritage, Muslim graveyards Muslims should be the custodians of. So do you think judiciary can bring justice? बहुत कम उम्मीद है, जो 370 में वो वैसे ही लड़ रहा है। नहीं लाई तो उनके जो सारे वादे थे मंशूर में, कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं और वो सच का साथ भी नहीं दे पा रहे। पहले तो हमें पता था कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो अब मुल्क में मुसलमान हैं उनको ऑल्सो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज लेटिंग देम डाउन। और आपने खुद देखा दुल्लत साहब ने कल क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्राइवेटली फारूक साहब वॉज की एब्रोगेशन हो, 370 हो, उनको इस बात का अफसोस था कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो NC वैसी पार्टी है जिसमें बहुत दोगलापन है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ और, थ्योरी में कुछ और। तो वी ऑलवेज नोन कि उनका डबल स्टैंडर्ड रहा है। बीजेपी की एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे बीजेपी के MLAs ने वक्फ के बात नहीं की, वैसे ही आप देखिए जिस बात पे बीजेपी के MLAs बात नहीं करते, उसी बात को NC के MLAs भी अवॉइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ऑलरेडी तालमेल हो चुका है, इनकी अच्छी खासी एक अलायंस चल रही है। शायद सामने आके लोगों को बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप खुद देख रहे हैं वक्फ पे इनने बात नहीं की, 370 पे इनने रेजोल्यूशन नहीं लाया, असेंबली में कोई इंपॉर्टेंट बिल्स नहीं लाते हैं। हमारे जो MLAs हैं उनने डेली वेजर पे बिल लाया, वो भी इनने इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो लैंड का हम चाहते थे कि जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है उनकी ज़मीनों से, वो भी बिल इनने इंट्रोड्यूस नहीं किया असेंबली में। तो कहीं ना कहीं NC बीजेपी के हाथों में कठपुतली है और NC इनके इशारों पे ही नाच रही है।